हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कट वर्क डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है, तो हमें हमेशा की तरह अस्तर के फैब्रिक पर जैसे हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं वैसे ही लेना है। ये बोट नेक डिजाइन है हमारा। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड करना है और फुल को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम एक सीधा कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें तैयार ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक बोटनेक ब्लाउज है हमारा, बोटनेक डिजाइन है। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 38 के हिसाब से 7 इंच पर और आर्म होल ले रही हूँ मैं 7 इंच पर। तो ऐसे शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, आर्म होल मैं 7 इंच पर ले रही हूँ। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए ये डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हम हाफ इंच ऐसे डाउन करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है कमर का मेजरमेंट। तो 32 हमारी कमर आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 18। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर के लिए मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब देखिए, जब हमें जरी की डिजाइन बनानी है तो जितनी हमारी जरी है उतना हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें फोल्ड करना है। तो मैंने कम फोल्ड करते लिया है, अब सेंटर से उसको कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने 3 इंच कट करके ही लिया था। तो देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक लेना है और सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर ही कटवर्क की डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद हम अस्तर का फैब्रिक अटैच करेंगे। तो देखिए, मैंने ये कैनवास पेपर लिया है, पेपर पेस्टिंग लिया है। उसके ऊपर हमें कटवर्क की डिजाइन निकाल लेनी है। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 0.7 पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, 0.7 लेनी है। 0.7 पर ऐसे मार्क कर लेंगे। 1 इंच कम ही रखना है हमें और ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन के बराबर से हमें कटवर्क की डिजाइन निकालनी है। तो देखिए, ये सर्कल में मैंने लिया है, तो उसका हाफ सर्कल पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से और उसको हमें डार्क कर लेना है और जो सर्कल हमें मार्क किया है उसको ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बराबर सर्कल में कट करना है, हाफ सर्कल में। अब हमें पेपर पेस्टिंग बढ़ा लेना है। जितनी हमारी बैक पार्ट की लेंथ है उतना ही पेपर पेस्टिंग लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी के बराबर से कट वर्क की डिजाइन निकालेंगे। सबसे पहले पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही निकालनी है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमें जो कट वर्क हमने कट करके रखा है उसको रखेंगे बराबर और उसी लाइन के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, जैसे हमने कटवर्क की जो डिजाइन कट करके रखी है तो उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, जो लाइन है लाइन के बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमें पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर फिनिशिंग के साथ ये मार्किंग करनी है और उसी फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच भी करनी होती है। तो इसलिए सभी सर्कल हमारे एक जैसे आने चाहिए, इसका ध्यान रखें, तभी हमारे डिजाइन की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। फिनिशिंग के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आती है। तो इसी तरह से पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें ऐसे कटवर्क की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से अब इसको हमें जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से हमें ये पेपर पेस्टिंग कट कर लेना है और दोनों साइड में लगाने के लिए हमें 2 पार्ट ऐसे रेडी करने हैं। तो देखिए, हमें एक जो अस्तर का फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमें आमने सामने रखते हुए उसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद ऐसे मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर
राइट साइड पर रखेंगे और पिन अप से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही हमें सिलाई कर लेनी है। तो जो कट वर्क की हमारी पेपर पेस्टिंग की जो है उसी के बराबर से हमें ये स्टिच करनी है और बहुत ही बारीक स्टिच करेंगे, तभी हमारे डिजाइन की फिनिशिंग अच्छे से आती है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही जीरो जो हमारे एक नंबर की सिलाई रहती है उसी सिलाई की हमें ये सिलाई करनी है, तभी हमारी डिजाइन फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। और बराबर राउंड में हमें ये स्टिच करनी है। बहुत ही आराम से कर लीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो बहुत ही ध्यान देते हुए हमें ये स्टिच करनी होती है, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पूरे जो हमारा पेपर पेस्टिंग है, तो पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर से हमें ये स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे और अब हम पूरे इसको कट लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है और जो कॉर्नर है वहाँ पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा। एक कॉर्नर से अच्छे से कट्स लगाने से हमारा पेपर पेस्टिंग है, हमारी जो डिजाइन है बहुत ही अच्छी तरह से पलट जाती है, लेकिन सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमें कट कर लेनी है और जो कॉर्नर है वहाँ पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो देखिए पूरे नेक के ऊपर हमने ऐसे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर से अच्छी तरह से घुमा लीजिएगा। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें इसको बाहर निकालना है और उसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे एक पार्ट रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी करने हैं। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छी तरह से हमें सेट करना है। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट हम अलग कर लेंगे और जो जरी का फैब्रिक है हमारा उसको हमें सेंटर से अटैच करनी है। तो जो डिजाइन है हमारी, तो उसको डिजाइन को मिलाते हुए हम स्टिच करेंगे, तभी हमारे सेंटर से अच्छे से डिजाइन आएगी। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से हम उसको अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब उंगली के नाखून की मदद से उसको हमें अच्छी तरह से सेट करना है। दोनों सिलाई आमने सामने लेना है। तो देखिए इसी तरह से उसको अच्छे से सेट करेंगे और आयरन कर लेंगे। अब जो हमने नेक रेडी करके रखा है उसको अच्छे से पिन अप लगाते हुए उसको भी सेट करना है। दोनों साइड्स के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये डिजाइन हमें पूरी मेन फैब्रिक के ऊपर ही करनी है, ध्यान रखिएगा। अस्तर का फैब्रिक हमें बाद में अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से पिन अप से हम दोनों साइड की डिजाइन सेट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो आपका जितना जरी है उसी के हिसाब से डिस्टेंस रखना है। अब देखिए जो हमारे कटवर्क है उसी कटवर्क के बराबर से हमें स्टिच करनी है, गोलाई में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें, तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसी तरह से बराबर राउंड से हम स्टिच कर लेंगे। आपको किसी भी साइज का ब्लाउज बनाना हो तो सभी साइज के ब्लाउज मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप एक बार जरूर जाकर विजिट दे सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ, तो एक बार जरूर जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड की डिजाइन अटैच कर लेनी है, बराबर राउंड से हम स्टिच करते हुए। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर ये स्टिच पक्की स्टिच करते हुए हमें अटैच कर लेनी है। और ये स्टिच भी हमारी एक नंबर की सिलाई पर ही आनी चाहिए, तभी हमारा ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होगा। तो देखिए इसी तरह से पूरे जरी का फैब्रिक हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। और जो हमने पिनअप अटैच करके रखी है उसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट जो मेन फैब्रिक है वो रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक लेते हुए उसको अटैच करना है। तो देखिए मैंने ये बैक पार्ट अस्तर के फैब्रिक का कट करके रखा है। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ मैं 4 इंच रख रही हूँ और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच। और नीचे से भी हमें 4 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है।
तो देखिए इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे और उसी नेक को हमें कट करना है। तो देखिए इसी तरह से बोट नेक का हम हल्के हाथों से शेप दे देंगे। अब हमें उसको कट करना है, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो देखिए जो फिटिंग की लाइन है वहाँ से हमें लेना है और सेंटर से बराबर से मार्क करेंगे और 4.5 इंच लेंथ में मैंने बैक पार्ट की प्लेट्स की लेंथ रखी है। तो देखिए मार्किंग के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें कट करना है। अब हम जो मेन फैब्रिक हमने रेडी करके रखा है उसके ऊपर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। और सबसे पहले नेक को स्टिच करनी है। तो नेक को पिन अप करते हुए अच्छे से नेक को हमें सेट करना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सेट करेंगे, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। और जो हमने जरी अटैच की है वो बराबर सेंटर में आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले हमें नेक को स्टिच करनी है। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको भी नेक के बराबर से ही हम कट करेंगे, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें जो पिनअप हमने अटैच की है उसको निकाल लेंगे और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। उसके ऊपर से स्टिच करने से हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। अब हमें एक रोपी स्टिच कर लेंगे, पूरे नेक के ऊपर एक रोपी स्टिच कर लेंगे। नेक को अच्छे से बिठाने के लिए आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। हम स्टिच करने के बाद ही आयरन करेंगे। तो देखिए पूरे नेक के ऊपर हम एक रोपी स्टिच कर लेंगे और कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें रोपी स्टिच करनी है और उसके बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से नेक के ऊपर हमारी ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए जाइएगा। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक कट करना है, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करेंगे। अब हम देनी है हमें बैक पार्ट की प्लेट्स। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम दोनों साइड में बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और लेंथ में 4.5 इंच रख रही हूँ बैक पार्ट की प्लेट्स का। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो नीचे लगाने के लिए मैंने ये अस्तर के फैब्रिक की सीधे में पट्टी ली है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारी पट्टी की रेडी हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड से हमें पट्टी को छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये कमर पट्टी भी रेडी हो चुकी है और हमारा ये बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।